इश्क पढ़े ना दर्द कहानी। चलो ठीक है, मैं बहरूपिया हूँ, बेईमान हूँ, फ्रॉडिया हूँ, नौटंकी हूँ, मगर तुम क्या? तुम तो एक शरीफ इज्जतदार खानदान की बेटी हो ना, फिर तुमने इतनी गिरी हुई और नीच हरकत क्यों की? कहता है कि तुम्हारा निकाह उसके साथ करवाओ, वरना वो मुझे छोड़ दे। सब समझ आ गई है ना? हाँ हाँ, सब खुदा के लिए कोई गलती मत कर बैठना बुआ। अरे नहीं बेटा, सब समझ गई। और ना ध्यान रखना कोई देखे ना तुम्हें यहाँ से जाते। अबे ठक्कन, तू मुझे बताने क्यों चला आया? रिक्शे का पीछा करना चाहिए था तुझे। मुझे कुछ समझ नहीं आई उस्ताद, लेकिन ये बात तो पक्की है, वो तुम्हारे घर ही आई थी। अबे यार, यानी अब अपने घर का भी पहरा देना पड़ेगा। खेल अपनी आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है, अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तो बात सुन, अगर बुआ किसी जरूरी काम से गई है तो वापस आके नहीद को जरूरी बताएगी। तू एक काम कर, तू जाकर गली में जम जा। बुआ ज्यादा पैदल नहीं चल सकती, वो आएगी रक्षे पर ही। जैसे ही रक्षा आए, बुआ के उतरने के बाद तू रक्षे वाले को धर ले और उससे पूछी कि बुआ कहां गई थी। जल्दी जा जा, मेरी गाड़ी ले जा। गाड़ी? अबे मोटर बाइक को गाड़ी कहते हैं, गरीब आदमी को ये नहीं पता। दबाओ। बुआ कहाँ रह गई थी? मेरा दिल बैठे जा रहा था, इतनी देर लगा दी तुमने। अरे लड़की, छुरी तले दम तो लेने दे। एक तो ये आजकल के रिक्शे और टूटी फूटी सड़कें, अरे मेरे तो अंजर पंजर हिल गए। अच्छा ठीक है, ये बताओ काम हुआ है कि नहीं? अरे हो गया। खत फरमान साहब को दे दिया है और ताकीद कर दी है कि फौरन आगे तैमूर साहब को भिजवा दे। ठीक है बुआ, एक बात याद रखना, परी तक ये खबर नहीं पहुंचनी चाहिए। अरे मैं कोई बेवकूफ हूँ क्या? अच्छी तरह जानती हूँ कि सब कुछ तू परी बिटिया के भले के लिए कर रही है। अब जरा जल्दी से ठंडा पानी तो पिला। हाँ। हाँ बे, बता क्या पता चला? एन वक्त पे पहुंच गया, वरना रिक्शे वाला निकलने लगा था। अबे तो क्या कहा रिक्शे वाले ने? यही के बुआ को स्टेशन के बड़े वाले दफ्तर के सामने से उठाया है। इसका मतलब मेरा शक सही निकला। उस्तादों के साथ उस्तादी की कोशिश की जा रही है। कुछ समझा नहीं उस्ताद? अब भी नहीं समझा जाहिल। नाहिद ने बुढ़िया को तैमूर के दफ्तर भेजा है। बड़े वाले दफ्तर में वो बैठता था। मगर वो तो वहां से जा चुका है। पैगाम रसानी का काम तो किया जा सकता है ना, और ये भी हो सकता है कि परी ने तैमूर को कोई पैगाम भेजा हो। तुमने ठीक नहीं किया नाहिद बेगम, बिल्कुल ठीक नहीं किया। इसकी सजा तुम्हें मिलेगी, कड़ी सजा मिलेगी। कौन है? बाजी मैं हूँ मुन्ना। अच्छा
सलाम बाजी। वो अकरम भाई ने कहा है कि फौरन घर से मैके पहुंचे, वो भी थोड़ी देर में वहीं पहुंच जाएंगे। उन्हें आपसे कोई ज़रूरी बात करनी है। वो खुद क्यों नहीं आए यहाँ पर जी? मतलब क्या तरीका है इस तरह पैगाम भेजने का? बाजी मुझे ये तो नहीं पता, मगर अकरम भाई बहुत गुस्से में लग रहे थे। तो आप देखें, देर न कीजिए, आप कहें तो मैं खुद आपको मौलवी साहब के घर छोड़ाता हूँ। हाँ ठहरे। अम्मा नहीं तो अचानक क्या हुआ? खैर तो है? नहीं अम्मा, सब खैर नहीं है। या अल्लाह खैर। अरे हुआ क्या है, बताती क्यों नहीं हो? और ये तुम आई किसके साथ हो? अकरम मियां कहाँ है? वो अभी तक आए नहीं। मुझे तो लगा था वो यहाँ पहुँच गया होगा। नहीं, पहेलियां क्यों बुझवा रही हो? हुआ क्या है? वो आएगा ना, खुद ही बता देगा। अच्छा है मेरी जान छूटेगी। या अल्लाह खैर। अरे ये लड़की जरूर कोई चांद चढ़ा कर आई है। ये मौलवी साहब कहाँ रह गए? परी, अरे परी बिटिया, बात सुनती हो मेरी? या अल्लाह। मैंने नाहिद को सही तरह समझा दिया है, वो अकरम भाई से लड़कर नहीं आई है। आप फिक्र मत करें, वो जल्द चली जाएगी वापस। जीती रहो बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अस्सलाम वालेकुम। जा बेटा, जरा पानी लेकर आ। ये आया नहीं अकरम अभी तक? भाई मुझे तो मस्जिद में उसका पैगाम मिला कि वो मुझसे कुछ जरूरी बात करना चाहता है। मैं तो फर्ज नमाज पढ़ाने के बाद बाकी नमाज छोड़ के भागा आया। अरे ऐसी क्या खास बात करनी थी जो आपको मस्जिद से बुला लिया? अल्लाह खैर करे। बात ही कुछ ऐसी जरूरी थी खाला जान। हाँ बेटा बैठो, कहो क्या बात है। जी मौलवी साहब शुक्रिया। मैंने असल में आपको बहुत अहम बात करने के लिए यहाँ जमा किया है। पहले तो मैं चाह रहा था कि नाहिद खुद आपसे ये बात कह दे, मगर फिर मैंने सोचा पता नहीं ये बात वो अपनी जबान पर ला पाएगी या नहीं, इसलिए मैं खुद आ गया। हे बेटा, क्यों हमारा दिल हौला रहे हो? ऐसी क्या खास बात है, बता दो ना। क्यों नाहिद, इजाजत है? बता दूं सबको वो बात? भाई पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? जल्दी बताओ ना। हाँ बेटा बताओ क्या बात। पहले पहल जब मुझे भी ये बात पता चली तो मुझे बहुत अजीब लगा और बहुत बुरा लगा कि नाहिद ऐसा कर सकती है। लेकिन फिर मैंने उसके मकसद को समझने की कोशिश की और जब मुझे उसकी मजबूरी समझ में आई तो अब मैं भी उससे मुत्तफिक हूं। हम कुछ समझे नहीं, खुल के बताओ क्या बात है बेटा। दरअसल नाहिद, तुम खुद क्यों ये बात नहीं बता देती इनको? बहरहाल अगर तुमने मुझे ये जिम्मेदारी दे दी है तो मैं ही कह देता हूं। दरअसल परी के साथ होने वाले हादसे की वजह उसके साथ होने वाले हादसे की वजह से नाहिद बहुत परेशान है।
वो किसी भी हाल में अपनी सहेली को तन्हा छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन जाहिर है ये मुमकिन नहीं कि वो हर पल परी के साथ रहे, और उसे इस बात की भी फिक्र है कि परी के साथ जो बदनामी हुई और जिस तरह वो बात दूर दूर तक फैल चुकी है, उसके बाद कोई परी का हाथ थामेगा या नहीं। लिहाजा मौलवी साहब, नाहिद ने मुझसे दरखास्त की है कि मैं आपसे खुद परी का हाथ मांगू। और उसे अपने साथ घर ले जाओ। ये तुम क्या कह रहे हो? ये कैसे मुमकिन है भाई? नहीं, क्या तुमने वाकई ऐसा कहा था? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, तुम्हारी अकल मारी गई है, क्या हो गया तुम्हें? बिल्कुल ऐसे ही मैंने इसे समझाने की कोशिश की खालाजान, मगर ये अपनी जिद पर अड़ी रही, इसने मेरी एक ना सुनी। मुझे तो कुछ नहीं बताती है, बस यही कहती रहती है कि मैं इस हाल में अपनी सहेली को देख नहीं सकती। पता नहीं इसके दिल में क्या है, बस ये कहती है कि मैं परी को इस तरह तन्हा छोड़कर अपनी खुशियां कैसे मनाऊं। अगर ये मेरी नजरों के सामने रहेगी तो मेरा दिल मुतमईन रहेगा। शायद कोई बात है जो नाहिद हम सबसे छुपा रही है। बहरहाल मैं अपनी प्यारी बीवी की बात को टाल नहीं सकता, लिहाजा मेरी तरफ से तो हाँ है, बाकी फैसला आप लोग कर लीजिए। बस मुझे यही कहना था। नाहिद, मैं दुकान जा रहा हूं, शाम को तुम्हें वापस लेने के लिए आऊंगा। मैंने तुम्हारी मुश्किल आसान कर दी, अब बाकी तुम जानो और तुम्हारी सहेली जाने। इसी दिन के लिए डरती थी मैं, इसीलिए कहती थी उतने रिश्ते निभाएं जितने आपके बस में हो। और तू क्या चुपचाप खड़ी सुन रही है? किस रास्ते में डाल आई अपने शौहर को? या अल्लाह, ये अनहोनी भी देखनी थी हमने। मेरा तो सर चकरा रहा है। अकरम क्या कह गया है? नाहिद, क्या वाकई तुमने अकरम से ये सब कहा है? अगर इसने नहीं कहा होता तो उसकी क्या मजाल थी कि हमारे सामने बैठकर सारी कहानी दोहरा रहा होता। या अल्लाह, इस लड़की ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा।
अब चुप क्यों खड़ी हो? क्यों चुप खड़ी हो? अब बोलती क्यों नहीं हो? मुंह में घुंघनियां डाल के खड़ी क्यों हो? बोलो कुछ। अच्छा, बोलो कुछ। ज्यादा हंगामा करने की जरूरत नहीं है। मुझे कुछ सोचने दे। मौलवी साहब, आप बस सोचते ही रहना। अरे आपकी बेटी ने तो अपना घर बर्बाद करने की पूरी तैयारी कर ली है। क्या सोचेंगे आप? सोचेंगे। मत रोया करो ऐसे, मैं अभी जिंदा हूं ना। जिसका डर था वही हुआ। मैंने तुम्हें कहा था ना, मेरी नहू से तुम्हारा घर भी खा जाएगी। ऐसी बातें कर रही हो ये? मेरा दिल अजीब होता है, ऐसी बातें मत किया कर। मेरे दिल को लगती हैं ये बातें। तो और कैसी बातें कर? और भी चचे और चची क्या सोचते होंगे मेरे बारे में? काश उस दिन अब्बा के साथ मैं भी मर गई हूँ। काश उनकी आई मुझे आ जाती। काश वो चाकू अब्बा की जगह मेरे सीने के पार हो जाता तो आज ही मसले ही ना होते। मत कोसा करो खुद को, बुरी बात होती है। तो और क्या करूं मैं? तुम अब क्या करोगी? कैसे मना करोगी उसे? और भी चचा और चची को तो नहीं पता ना कि उसने तुम्हें छोड़ देने की धमकी दी है। उनको ये तो नहीं पता ना कि वो अपने दिल की आरज़ू तुम्हारी जुबानी बयान कर रहा है। तो तुम्हारे घर में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? चलो रोना बंद करो, शाबाश, आंसू पोंछो। अपना सबसे बड़ा पत्ता फेंक आया हूं मैं। खून के घूंट पी रही थी मेरे सामने खड़ी तेरी भाभी नंबर 1। और करती भी क्या बेचारी? तो ये तक नहीं कह सकी कि उसकी मर्जी नहीं, मेरी मर्जी है। मेरे दिल की ख्वाहिश है वो दिल जानी। वो अपने माँ बाप के सामने तुम्हारी वजह से चुप रही साथ। अगर परी भाभी को अकेले में उसने बता दिया कि ये सब तुम्हारी तरफ से हुआ है और उसकी ये बिल्कुल मर्जी नहीं थी, फिर? हमें बताते हैं तो बताए, असल बात तो उसकी जुबान पर आ नहीं सकती। और मैं तो चाहता ही यही हूं, किसी तरह उसके कानों तक मेरी मोहब्बत की खबर तो पहुंचे। उसे भी तो पता चले कि सारी दुनिया में उसका सबसे बड़ा दीवाना कौन है। कान पक गए मेरे अकरम भाई की गर्दान सुन सुन के उसकी जुबान से। बस अब वक्त आ गया कि महबूब को उसके आशिक की खबर हो जाए। हाँ उस्ताद, मतलब सारी कश्तियां जलाने का फैसला कर लिया तुमने। हाँ बेचाएगा, ठीक कहता है। ये क्या कह रही हैं अम्मी? चलो जाओ तुम अपने घर, तुम्हारा मियाँ तुम्हें लेने आता ही होगा। अब तुम यहाँ एक पल नहीं रुकोगी। लेकिन अम्मी बस अब एक लफ्ज और नहीं सुनूंगी मैं तुमसे। बहुत देख लिया तुम्हारा ड्रामा। अब अगर तुमने एक लफ्ज भी और बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या कह रहे हैं मौलवी साहब? मैं ठीक कह रहा हूँ सदर मियाँ। आज सुबह ही घर में दामाद साहब ने ये बम फोड़ा है। और फिर दामाद का क्या गिला? नाहिद ने कहा होगा उसे, वरना दामाद की इतनी जुर्रत। अरे साहब, भाई अपनी बच्चियां नाहिद और परी नादान ही तो है ना। और इस दुनिया की उन्हें क्या खबर, क्या शऊर है उनको इसका। यकीनन हमारी बच्ची नाहिद की नीयत नेक है और माशाअल्लाह मौलवी साहब उस बच्ची का दिल और उसका ज़र्फ बहुत आला है अल्हम्दुलिल्लाह। अफसोस तो इस बात का है मौलवी साहब कि इस अकरम को मुंह से ऐसी बात निकालने से पहले कुछ ख्याल तो करना चाहिए था।
ऐसी अनहोनी मैं कभी देखी न सुनी मौलवी साहब। दामाद का रिश्ता बड़ा नाजुक होता है सफदर मियाँ। बहुत सोच समझ कर नाप तोल के बात करनी पड़ती है। कि मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। वाकई बात तो है परेशानी की मौलवी साहब। हाँ, वो मुल्तान में मखदूम साहब से एक बार फिर माजरत कर लीजिएगा। मैं इस बखेड़े में अब फंस गया हूँ, तो अगर तुम्हारे साथ चला भी गया तो ध्यान तो मेरा इधर ही लगा रहेगा हर वक्त। आप इसकी फिक्र मत करें, मैं इतला करवा दूंगा। लेकिन ये बताएं कि सोचा क्या है, क्या करें आगे? मेरी तो अक्ल जवाब दी गई है। मौलवी साहब एक मशवरा है मेरा। देखिए, अकरम को परी का रिश्ता भेजने के लिए कहकर नाहिद ने तो अपनी दोस्ती का हक निभा दिया, लेकिन ये परी ये भी तो इसी नाहिद की सहेली है। यकीनन इंशाल्लाह वो नाहिद का बसा बसाया घर कभी नहीं उजाड़ना चाहिए। आप ऐसा करें कि परी से कहें, अकरम से बात करें, यकीनन अल्लाह मदद करेगा इंशाल्लाह और इसका कोई हल निकल आएगा मौलवी साहब। वैसे सच है नाहिद बेगम, मेरा घर तुम्हारे आने से ही जचता है। क्या फजूल ड्रामे लगा रखे हैं? और घर में क्या तमाशा लगाया था? कब कहा था मैंने तुमसे वो सब कुछ? मैंने तो कहा था ना सब। मेरे साथ ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है। अय्यारी के जिस स्कूल में तुम दाखिला लेना चाह रही हो, पीएचडी करके निकला हूं वहां से। तुम्हारी एक एक चाल पर नजर है मेरी। ठीक है, तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन आखिरी हाँ तो परी ही करेगी ना। पर वो इस शादी के लिए कभी हाँ नहीं करेगी, नामुमकिन। ना 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 ना, नामुमकिन कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता नामुमकिन। खुद सोचो नाहिद बेगम, तुमने कभी सोचा था ऐसा मुमकिन होगा कि तुम्हारी मेरे साथ शादी होगी? या कभी ये सोचा था मुमकिन होगा कि तुम अपनी सहेली से गद्दारी करोगी, सारी जिंदगी बर्बाद कर डालोगी उसकी? नहीं सोचा था ना। इसलिए ये सोचो नाहिद बेगम, इस जमाने में सब कुछ मुमकिन है। वक्त किसके साथ कौन सी चाल चल जाए कोई नहीं जानता। इस वक्त ने ही तो मुझे मारा है। खैर, हो सकता है ये वक्त लौटकर तुम्हारे पास आ जाए, इसलिए उतना जुल्म करो जितना कल को तुम बर्दाश्त कर सको। जुल्म मैं कर रहा हूं? अरे यही तो मसला है तुम औरतों का, खुद जो मर्जी चाहे कर लो, जालिम तुम्हें हमेशा मर्द ही दिखता है? जबकि सच ये है नाहिद बेगम, ये औरत की सबसे बड़ी दुश्मन हमेशा औरत खुद ही रही है। अपनी मिसाल देख लो। मैं तो कम से कम उसे छत देना चाहता हूं। कुछ ख्वाब हमेशा अधूरे रहते हैं अकरम साहब, और ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। तुम करोगी ये ख्वाब पूरा मेरा? तुम करोगी? तुम परी को मजबूर करोगी मेरे से निकाह करने पर? मैं जानता हूं अब तक तो तुमने सिर्फ परी को मेरे खिलाफ भड़काया है, लेकिन अब मैं तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं दूंगा। बहुत ढील दे दी तुम्हें नाहिद बेगम, बहुत उड़ा लिया हवाओं में तुम्हें, मगर अब मैं तुम्हें सिर्फ 7 दिन की मोहलत दे रहा हूं। अगर इस अरसे में तुम परी को ना मना सके तो ठीक 8वें दिन मैं तुम्हारा ये मकरूह किरदार परी के सामने आईने की तरह खोल के रख दूंगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो परी को अपने टूटते घर का वास्ता देकर मना लो, या फिर अपने आप को परी
और अपने पूरे खानदान की नजरों में गिराकर जिल्लत से भरी जिंदगी गुजारो। और एक और बात भी बता दूं तुम्हें नाहिद बेगम, इस इंकशाफ के बाद मैं भी तुम्हें कबूल नहीं करूंगा। दुनिया भर के सामने तुम्हें तलाक दूंगा, ये कहकर कि जो अपनी बहन जैसी सहेली की ना हो सकी वो मुझसे क्या वफा करेगी। पर हाँ, शायद तुम्हें तो मेरी इस तलाक से कोई फर्क ना पड़े, लेकिन तुम्हारे शरीफ माँ बाप जीते जी मर जाएंगे, क्योंकि जब उन पर तुम्हारी असलियत खुलेगी तो वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मेरे माँ बाप का तो कोई कसूर नहीं, खुद को मेरी वजह से सजा नहीं दो। कुछ जुर्म ऐसे होते हैं नाहिद बेगम जिनकी सजा आने वाली नस्लें भुगतती हैं। सब कुछ तुम्हारे हाथ में, अब तुम ये सब कुछ होने से रोक सकती हो। परी मुझे दे दो और बदले में सारे जमाने की वाह वाह और तारीफें ले लो। मरते दम तक तुम वो अजीम औरत कहलाओगी जिसने अपनी ही सहेली को अपनी सौतन बना लिया। आराम से बैठो ना, हिलो मत। अम्मा मैं थक गई हूँ ना, और ये आपको हर इतवार को सहन में बैठ के शेव बनाने की क्या सोचती है? तुम नहीं समझोगी, ये जो शेव होती है ना, ये बड़े आराम से और मजे से करनी चाहिए भाई। आम दिनों में तो दफ्तर की जल्दी होती है, एक इतवार ही तो मिलता है आराम से सुकून से शेव करने के लिए। ये तुम्हारी टैं टैं है ना तोते की तरह, ये सारा सुकून बर्बाद कर देती है। सोच ले अब्बा, जब छोड़कर चली जाऊंगी ना आपको तो फिर ढूंढते रहेगा मुझे, कोई नहीं मिलेगा आपको ऐसे शीशा पड़ के बैठने के लिए। है? तुम कहीं जा रही हो? मैं तुम्हें कहीं जाने दूंगा तो है ना, ये ख्याल अपने जहन से बिल्कुल निकाल दो। हाय अब्बा, ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपने देखा नहीं वो फिल्मों और ड्रामों में जो बाप नसीहतें करते रहते हैं अपनी बेटी को कि पराए घर जाके नाक मत कटवाना वगैरह वगैरह। ये और तरह के बाप होते हैं। मैं तो बड़ा फरमा बरदार अच्छा सा घर दामाद ढूंढूंगा तुम्हारे लिए, जो घर के काम के साथ साथ मेरे काम भी करेगा, और तुम यहीं रहोगी, सारी जिंदगी मेरी खिदमत करोगी। हाँ सच अब्बा, आप ऐसा सोचते हैं मेरे लिए? वो और क्या, शादी के बाद दामाद जो है ना तुम्हारे साथ खड़ा होगा यहाँ कहीं, तौलिया हमें ये मग्गा पकड़े हुए। हाँ, सारी वसूली करूंगा मैं। खर्चा भी तो किया है ना तुम्हारी लिखाई पढ़ाई पर, सारा खर्चा मैंने लिखा हुआ है अच्छी तरह से डायरी में। कहाँ चले गए आप अब? मेरे लिए कोई बर्ड ढूंढने की बातें किया करते थे ना आप, हर वक्त तंग करते थे मुझे। अब आप ही किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी, कभी आपसे नाराज नहीं होंगी। चाहे सारी उम्र आपके सामने शीशा लेकर खड़ा होना पड़ गया मुझे। बस एक बार लौट आए अब्बा, बस एक बार मेरी सुन, वापस आ जाओ।
कुछ जुर्म ऐसे होते हैं नाहिद बेगम जिनकी सजा आने वाली नस्लें भुगतती हैं। सब कुछ तुम्हारे हाथ में। अब तुम ये सब कुछ होने से रोक सकती हो। फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो परी को अपने टूटते घर का वास्ता देकर मना लो, या फिर अपने आप को परी और अपने पूरे खानदान की नजरों में गिराकर जिल्लत से भरी जिंदगी गुजारो। शायद तुम्हें तो मेरी इस तलाक से कोई फर्क ना पड़े, लेकिन तुम्हारे शरीफ माँ बाप जीते जी मर जाएंगे, क्योंकि जब उन पर तुम्हारी असलियत खुलेगी तो वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब मेरी वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं होगी। मैं अपने मासूम और बेगुनाह माँ बाप का सर किसी के सामने नहीं झुकने दूंगी।